चलिए आज एक बहुत ही आम मानसिक आदत के बारे में बात करते हैं। एक ऐसी आदत जो हमें पता भी नहीं चलता और हमारी ग्रोथ को रोक देती है। इसे कहते हैं सेल्फ सर्विंग बायस। और सच कहूं तो ये एक ऐसा जाल है जिसमें हम सब कभी न कभी फंसते ही हैं। कभी सोचा है इस बारे में? जब कुछ अच्छा हो जाए तो हम फौरन कहते हैं, अरे ये तो मेरी मेहनत है, मेरा टैलेंट है। पर जैसे ही कुछ गड़बड़ होती है, सारा दोष किस्मत पर, है ना? ये हमारे दिमाग का एक बड़ा ही मजेदार खेल है। जीत की कहानी अलग और हार की कहानी बिल्कुल अलग। तो आखिर ये सेल्फ सर्विंग बायस है क्या चीज? देखिए, बहुत सिंपल है। जब हम सफल होते हैं तो सारा क्रेडिट खुद को देते हैं, लेकिन जब फेल होते हैं तो ब्लेम दूसरों पर या फिर बाहरी वजहों पर डाल देते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये बेवजह है। इसका मेन काम है हमारी सेल्फ एस्टीम को बचाना। पर प्रॉब्लम यह है कि यही आदत हमारे सीखने और आगे बढ़ने के रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर बन जाती है। तो आज हम इसी बायस को 4 स्टेप्स में ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहले इस जाल को पहचानेंगे, फिर देखेंगे कि सक्सेस और फेलियर को हैंडल कैसे करना है। इसके बाद अपनी असली पावर कहाँ है वो खोजेंगे, और आखिर में ग्रोथ के रास्ते पर कैसे बढ़ना है ये समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। समझते हैं कि आखिर ये दिमागी जाल काम कैसे करता है और क्यों ये हमारी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए इतना खतरनाक है। सीधी सी बात है, ये हमें हमारी अपनी गलतियों से ही सीखने ही नहीं देता। तो सवाल ये है कि इस जाल से बाहर कैसे निकला जाए? जवाब हमारे माइंडसेट में ही है। तो अब हम 2 बहुत ही की माइंडसेट शिफ्ट्स पर बात करेंगे जो हमें सक्सेस और फेलियर दोनों से सीखने में हेल्प करेंगे। पहला और शायद सबसे पावरफुल रूल है अपनी फेलियर्स की ओनरशिप लेना, क्योंकि असली लर्निंग, असली सीख वहीं छिपी होती है। सुनने में बहुत आसान लगता है ना? पर असल में इसे प्रैक्टिस करना ही सबसे बड़ा चैलेंज है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सोचिए एक यंग प्रोफेशनल है जो इंटरव्यू में फेल हो जाता है। उसका पहला रिएक्शन क्या होता है? यार, पैनल बायस था या सवाल ही फालतू थे। लेकिन जब वो शांत दिमाग से, ईमानदारी से सोचता है, तब उसे रियलाइज होता है कि गलती तो उसकी थी। उसने एचआर राउंड के क्वेश्चंस की ठीक से तैयारी ही नहीं की थी। देखा, इसी सेल्फ सर्विंग बायस की वजह से उसने सीखने की एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिस कर दी। तो लेसन क्या है? लेसन ये है कि फेलियर एक फीडबैक है, लेकिन ये फीडबैक तभी काम का है जब हम उसे एक्सेप्ट करें। जैसे ही हम दूसरों पे ब्लेम डालते हैं, इंप्रूवमेंट के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। ठीक है, अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, क्योंकि ये बायस सिर्फ फेलियर में ही नहीं, सक्सेस में भी हमें अंधा बना देता है। तो दूसरा रूल है ये मानना कि सफलता सिर्फ हमारी वजह से नहीं है, और हम्बल रहना। चलिए एक और कहानी देखते हैं। एक ग्रुप प्रोजेक्ट है जो जीत जाता है। अब टीम का एक मेंबर मन ही मन सोच रहा है, ये सब तो मेरी वजह से ही हुआ, मैंने ही सारा काम किया। वो ये भूल ही जाता है कि टीम के बाकी लोगों ने भी कितनी मेहनत की। किसी ने रिसर्च किया, किसी ने प्रेजेंटेशन डिजाइन की, किसी ने कोऑर्डिनेट किया। ये सेल्फ सर्विंग बायस हमें टीम वर्क की वैल्यू को भी भुला देता है। तो यहाँ लेसन ये है कि क्रेडिट पूरी टीम को मिलना चाहिए, सिर्फ एक इंसान को नहीं। ह्यूमिलिटी हमें ग्राउंडेड रखती है और दूसरों की नजरों में हमारी रिस्पेक्ट भी बढ़ाती है। ऑलराइट, तो अब ब्लेम गेम से आगे बढ़कर एक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ चलते हैं, क्योंकि हमारी असली पावर यहीं छिपी है। वो पावर जो हमें सच में ग्रो करने में मदद करती है। और इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट माइंडसेट चाहिए। हालातों को ब्लेम करना बंद करो और ये देखो कि तुम्हारे कंट्रोल में क्या है, क्योंकि ज्यादातर टाइम हम उन चीजों पर फोकस करते हैं जो हमारे हाथ में है ही नहीं। जब भी रिजल्ट्स खराब आते हैं, हमारा दिमाग फौरन किसी को ब्लेम करने के लिए भागता है। टीचर, बॉस, टाइमिंग, वर्कलोड। अरे सवाल ही मुश्किल थे, माहौल ही ठीक नहीं था। ये लिस्ट तो बहुत लंबी हो सकती है ना? पर असली लेसन ये है, जैसे ही आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, आपको रिजल्ट्स बदलने की पावर मिल जाती है। बहाने आपको वहीं का वहीं रोक देते हैं, जबकि रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको आगे ले जाती है। और इस बायस को तोड़ने का एक और बहुत ही पावरफुल तरीका है। बस खुद से एक सिंपल सा सवाल पूछना, इस रिजल्ट का कौन सा हिस्सा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी था? एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई एम्प्लॉय डेडलाइन मिस कर देता है और वो कहता है, मेरे सीनियर ने ठीक से समझाया ही नहीं था। पर अगर वो खुद से वो सवाल पूछे, इसमें मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो शायद जवाब मिलेगा, मैं पहले ही पूछ सकता था, क्लैरिटी ले सकता था। देखा कैसे एक सवाल ने ब्लेम को पर्सनल एक्शन में बदल दिया। तो लेसन बहुत सीधा है। अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही आपको ब्लेम करने की आदत से कहीं ज्यादा तेजी से ग्रो करने में मदद करती है।
चलिए अब हम अपने फाइनल सेक्शन पर आते हैं। यहाँ हम इन सारे आइडियाज को एक साथ जोड़कर देखेंगे कि ग्रोथ के लिए एक लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस कैसे बनाई जाए। देखिए, ग्रोथ का असली सीक्रेट जीत और हार दोनों को सही ढंग से देखने में है। तो ये लाइन याद रखिए, आपकी ग्रोथ तब मल्टीप्लाई होती है जब आप अपनी जीत को रियलिस्टिकली सेलिब्रेट करते हैं और अपनी हार को ऑनेस्टली एनालाइज करते हैं। एक स्पोर्ट्स प्लेयर का एग्जाम्पल लेते हैं। जब वो 50 बनाता है तो सोचता है मैं तो नेचुरली गिफ्टेड हूं, और जब जल्दी आउट हो जाता है तो कहता है पिच ही खराब थी। रिजल्ट, वो दोनों ही मैचों से कुछ भी नहीं सीख पाता। तो फिर रियल प्रोग्रेस का रास्ता क्या है? बहुत सिंपल है। जब जीतो तो अपने एफर्ट को सेलिब्रेट करो, सिर्फ अपने टैलेंट को नहीं। और जब हारो तो अपने गैप्स को स्टडी करो, बहानों को नहीं। इस पूरी बातचीत का जो निचोड़ है, जो सार है, वो इस एक लाइन में है। जब आप हम्बल रहते हैं तो सक्सेस बढ़ती है, और जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो प्रोग्रेस बढ़ती है। और आखिर में मैं एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगा। जरा सोचिए, ऐसा कौन सा लेसन है, कौन सी सीख है जिसे हम अब तक किसी और पर ब्लेम डालकर अवॉइड करते आ रहे हैं?